नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको लंदन में ख्वाजा आसिफ के साथ होने वाले एक हैरानकुन वाक़े, इसी वाक़े से जुड़ी एक हैरानकुन नोयत की वीडियो, लंदन पुलिस के हंगामी एक्शन, एक बड़ी गिरफ्तारी, जूते और थप्पड़ मारने के वाक़े, चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के एक हंगामी हुक्मनामे, एक ऐसा हुक्मनामा जिसने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमली तौर पर ख़त्म कर दिया। 8 रुकनी बेंच के तहरीरी फ़ैसले, एक ऐसा फ़ैसला जो शरीफ ख़ानदान के लिए तबाहकुन साबित हुआ। एक सियासी खातून की वायरल होने वाली वीडियो, ISI के एक आला ऑफिसर के मुतल्लिक आज के दिन में ताज़ा तरीन और एक हैरानकुन इंकशाफ, आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के एक हसास नोयत के फ़ैसले। इस फ़ैसले के बाद GHQ की एक नई हिकमत अमली, इमरान खान साहब के सबसे बड़े केस में सबसे अहम हुक्मनामे और उसके बाद इमरान खान साहब के एक जवाबी सरप्राइज़ के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको ISI के एक हाजिर सर्विस और आला ऑफिसर के मुतल्लिक एक हैरानकुन वाक़या सुनाते हैं। इस वाक़े के मुतल्लिक एक 57 सेकंड की वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है और ये इतना हसास वाक़या है, इतनी हसास नोयत की ये खबर है और इतनी सेंसिटिव नेचर का ये इंकशाफ है कि पाकिस्तान के तमाम जो न्यूज़ चैनल्स हैं, पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वाक़े को और ISI के इस आला ऑफिसर से जुड़े इस इंकशाफ को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। कोई एक चैनल भी ऐसा नहीं है जिसने इस वाक़े को या इस इंकशाफ को नशर किया हो। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ISI के आला ऑफिसर के मुतल्लिक ये वाक़या किस नोयत का है, इस वाक़े के ज़रिए किस किस्म के 2 नए इंकशाफात किए गए हैं और इसी इंकशाफ से जुड़ी वीडियो में असल में किस किस्म के मनाजिर हैं, जहां से पाकिस्तानी मीडिया के पर जलना शुरू हो गए। और पाकिस्तानी मीडिया ने ना सिर्फ ये कि इस वाक़े से जुड़ी खबर को नहीं चलाया, बल्कि इस वाक़े से जुड़ी जो वीडियो है इसको भी मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। यहाँ तक कि कुछ चैनल ऐसे थे जिन्होंने ऐन उस वक्त जब ये इंकशाफ हुआ तो कमर्शियल ब्रेक ले ली ताकि उन्हें इस वाक़े से जुड़ी खबर को नशर ना करना पड़े। लेकिन हम आपको इस वीडियो के मनाजिर और इस वाक़े के मुतल्लिक 3 अहम तरीन नुकात मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि ये वाक़या सुनाते हुए इमरान खान साहब ने आज पहली मरतबा ISI के एक आला तरीन ऑफिसर के मुतल्लिक इंकशाफ किया। इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि मुझ पर एक हमला नहीं हुआ, आज मैं कौम के सामने ये इंकशाफ कर रहा हूँ कि मुझ पर 2 कातलाना हमले हो चुके हैं। इनमें से एक कातलाना हमला कौम के सामने था, लेकिन एक हमला ऐसा है जो कौम के सामने नहीं था। खान साहब ने कहा कि मुझ पर 2 कातलाना हमले हुए। इसके मुतल्लिक शहबाज शरीफ से मैं 2 सवालात पूछता हूँ। इनमें से एक सवाल पहली मरतबा ISI के एक हाजिर सर्विस और एक आला तरीन ऑफिसर के मुतल्लिक पूछा गया। इससे पहले इस ऑफिसर को कभी इस तरह से डिस्कस नहीं किया गया था। इससे पहले इस ऑफिसर के मुतल्लिक इस किस्म का वाक़या कभी भी नहीं सुनाया गया था। लेकिन इमरान खान साहब ने आज के दिन में ये वाक़या सुनाकर पूरी कौम को हैरान परेशान करके रख दिया। इस वाक़े के पहले नुक्ते में इमरान खान साहब ने ये इंकशाफ किया कि मैं आज पूरी कौम को ये बावर करवा रहा हूँ कि मुझ पर 2 मरतबा कातलाना हमला हुआ। क्या बतौर पाकिस्तानी मुझे ये हक़ हासिल नहीं कि मैं उन लोगों को इस मुकदमे में नामज़द करूं जो मुझ पर कातलाना हमलों के ज़िम्मेदार थे। उसके बाद खान साहब ने कहा कि मुझे मुकदमे के इंदराज का जो आइनी और कानूनी हक़ है उससे क्यों महरूम रखा गया। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने हाजिर सर्विस ISI के ऑफिसर के मुतल्लिक सबसे हसास नोयत का और सबसे बड़ा इंकशाफ कर दिया, जिसे पाकिस्तानी मीडिया चैनल ने सेंसर कर दिया। इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि क्या शहबाज शरीफ की ट्वीट का मतलब ये है कि फ़ौजी अफसरान कानून से बालातर हैं या वो किसी जुर्म का इर्तकाब नहीं कर सकते। अगर इनमें से यानी फ़ौजी अफसरान में से किसी ने जुर्म का इर्तकाब किया है
तो इससे पूरा इदारा या पूरी फौज कैसे बदनाम हो सकती है। लेकिन उसके बाद खान साहब ने सबसे सेंसिटिव नेचर का, सबसे हसास नोयत का इंकशाफ कर दिया। इमरान खान साहब ने सवाल ये किया कि आखिर कौन इतना ताकतवर था कि पंजाब में मेरी और पीटीआई की हुकूमत थी, उसके बावजूद मुझ पर जो कातलाना हमला हुआ उसकी जेआईटी को सबूताज किया गया। और उसके बाद खान साहब ने एक ऐसा इंकशाफ किया जिसे सुनकर पूरा पाकिस्तान हिलकर रह गया। कोई तवक्को नहीं कर रहा था, कोई इमेजिन नहीं कर रहा था कि आज इमरान खान साहब इतने एग्रेसिव मूड में हैं कि वो आईएसआई के एक आला ऑफिसर के मुतल्लिक इस किस्म का वाक़या पहली मरतबा कौम के सामने रखेंगे। और इसी आईएसआई के ऑफिसर के मुतल्लिक ये इंकशाफ इससे पहले कभी नहीं हुआ था। अब इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने कहा कि क्या शहबाज शरीफ ये बता सकते हैं कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मेरी पेशी से पहले वाली शाम को आईएसआई ने इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर क्यों पूरे तरीके से कब्जा कर लिया था। आईएसआई के लोगों ने सीटीडी और वकला का रूप आखिर क्यों धार लिया था। आईएसआई के लोगों की इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूदगी का मकसद क्या था और उनका जुडिशल कॉम्प्लेक्स में काम क्या था। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे पास ये शवाहिद मौजूद हैं कि जब मैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचा तो वहां पर आईएसआई के लोगों ने सीटीडी और वकला का रूप धार रखा था। आखिर उनके मकासद क्या थे और उनके मेरी पेशी के मौके पर अदालत पहुंचने के पीछे असल साजिश क्या थी। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने सबसे हसास नोयत का इंकशाफ कर दिया। और ये वही वीडियो है जिसमें यह देखा जा सकता था कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स की छत से जैसे इमरान खान साहब की गाड़ी जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाते में दाखिल हुई तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स की छत से पुलिस एहलकारों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया। और उसके बाद एक ऐसी हंगामा आराई की सूरत पैदा हुई कि कुछ नामालूम अफराद इमरान खान साहब की गाड़ी के इंतहाई करीब पहुंच चुके थे और इमरान खान साहब के बकौल उनके ऊपर हमला होने वाला था। लेकिन अब इमरान खान साहब ने आईएसआई के ऑफिसर के मुतल्लिक जो सबसे हसास और आखिरी इंकशाफ किया उसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि अगर शहबाज शरीफ इन सवालात के सच पर मबनी जवाबात दें तो इन सब से एक ताकतवर शख्स और उसके साथियों का सुराग मिलेगा जो सबसे कानून से बालातर हैं, यानी हर किस्म के कानून से बालातर है। एक ऐसी ताकतवर शख्सियत और उसके साथियों का सुराग मिलेगा। खान साहब ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम या तो बाज़ाब्ता ये ऐलान कर दें कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून नहीं बल्कि महज जंगल का कानून राइज है, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस का असूल कार फरमा है। इमरान खान साहब ने आज के दिन में ये इंकशाफात किए। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक फ़ैसले के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये खबर एन उस वक्त आई जब सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने एक ऐसा फैसला सुना दिया जो शरीफ ख़ानदान के लिए तबाहकुन साबित हुआ। ये फैसला अब से तकरीबन 20 मिनट पहले जारी किया गया है और इस एक फैसले से चीफ जस्टिस को बरतरफ करने का शहबाज हुकूमत ने जो एक इकदाम उठाया था, इस इकदाम को न सिर्फ हंगामी तौर पर रोक दिया गया बल्कि उल्टा शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को भी अमली तौर पर मफलूज कर दिया गया। इसी वजह से ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। इस खबर को पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स ने एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर फ्लैश किया है। इस फैसले के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस तहरीरी फैसले के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद इस बेंच का हिस्सा थे। इस समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की। उसके बाद इस फैसले का दूसरा जो नुक्ता है ये शरीफ ख़ानदान के लिए तबाहकुन साबित हुआ और शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमली तौर पर खा गया और शहबाज शरीफ की काबीना के 3-4 वज़रा पर तौहीन अदालत भी अमली तौर पर लगवा गया। अब इस नुक्ते में जस्टिस आयशा मलिक का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच कोई भी मुकदमा सुन सकता है। क्या हुकूमत इस केस में फुल कोर्ट बनवा कर कोई ख़ास फ़ायदा उठाना चाहती है?
क्या हुकूमत ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर की बहस बाहर आ जाए, हर मुकदमा अहम होता है, ये तयन कैसे होगा कि कौन सा केस फुल कोर्ट सुने? क्या अदलिया की आज़ादी का हर मुकदमा फुल कोर्ट ने सुना था? लेकिन उसके बाद इस फैसले का जो तीसरा नुक्ता था, यह शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को ख़त्म कर गया। जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि आपकी ये मंतक समझ से बाहर है कि फुल कोर्ट का फैसला अच्छा और 3 रुकनी बेंच का फैसला बुरा होगा। लेकिन उसके बाद इस फैसले का सबसे जो ताकतवर नुक्ता है, सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो सामने आ गया। इस नुक्ते में जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा कि अगर हुकूमत का फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा एक लम्हे के लिए मान भी लिया जाए, तो फिर क्या लाहौर हाई कोर्ट में अगर फुल कोर्ट बनेगा तो लाहौर हाई कोर्ट के 60 जज और सिंध हाई कोर्ट में 40 जज किसी भी मुकदमे की समाअत बैक वक्त करना शुरू हो जाएंगे? क्या ये पॉसिबल है कि लाहौर हाई कोर्ट के 60 जज या सिंध हाई कोर्ट के 40 जज किसी मुकदमे में फुल कोर्ट बनाकर उसकी समाअत करना शुरू कर दें? जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो फिर हाई कोर्ट्स भी फुल कोर्ट्स बनाने की पाबंद हो जाएंगी। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह सवाल भी उठाया कि अगर सूबाई असम्बलियाँ भी इसी नोयत का कानून बना दें जिस नोयत का कानून पार्लियामेंट ने बनाने की कोशिश की, तो क्या फिर पूरी हाई कोर्ट हर मुकदमे को सुनना शुरू कर देगी? उसके बाद इस फैसले का जो आखिरी नुक्ता है, यह शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुआ। इस नुक्ते में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिक पार्लियामेंट के अंदर जो तकरीरें की गई, यानी सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ जो तज़हीक आमेज किस्म की तकरीरें पार्लियामेंट के फ्लोर पर की गई ताकि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को धमकाया जाए, इसका रिकॉर्ड हर सूरत में कल तक जमा कराया जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट का तासुर ये था कि हम अब ये देखेंगे कि कौन कौन सा रुकने पार्लियामेंट है जिसने जजेस की और सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की, और उनके ऊपर तौहीन अदालत भी लग सकती है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये भी आज की इंतहाई हसास नोयत की खबर है। अब ये खबर उस वक्त आई जब IMF से एक नाकाबिले यकीन नोयत की खबर आ गई। ये एक ऐसी खबर है जिसे पाकिस्तान के मीडिया ने मुकम्मल तौर पर छुपा लिया, लेकिन IMF ने इसका बाकायदा ऐलान कर दिया। ये एक ऐसी खबर है जिसका पूरे शरीफ ख़ानदान के पास या बिलावल जरदारी और पूरी हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं, और रियासत पाकिस्तान के लिए असल में ये एक तबाहकुन खबर साबित हुई है PDM की नहली की वजह से। और ये खबर उस वक्त आई जब IMF ने PDM की हुकूमत को बराह रास्त एक तरह से नाहल और करप्ट तरीन हुकूमत करार दे दिया। अब IMF ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर यह जवाब दिया है कि पहले आप हमें ये बताएं कि मई और जून में जो 3.7 अरब डॉलर का कर्जा पाकिस्तान ने वापस करना है, वो कर्जा आप कैसे वापस करेंगे? अब IMF ने 17 मई तक अपने इजलासों का बाकायदा एक स्केजुअल भी जारी कर दिया है, लेकिन इनमें से कोई इजलास ऐसा नहीं है जिसके एजेंडे में पाकिस्तान के साथ IMF की डील का नुक्ता शामिल हो। और IMF ने PDM की जो माशी पॉलिसियां हैं, इन पर मुकम्मल तौर पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। हालांकि इसहाक डार ने IMF को खुश करने के लिए गरीब पाकिस्तानी अवाम पर 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स भी लगाए थे। अब IMF के साथ डील ना होने की वजह से पाकिस्तान के लिए बजट बनाना भी तकरीबन नामुमकिन हो गया है। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब के केस में, जो कि सबसे बड़ा केस है, उसका सबसे बड़ा फैसला सामने आ गया है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है, और ये भी एक शरीफ ख़ानदान को नाकाबिले यकीन झटका लगा है, क्योंकि इमरान खान साहब के सबसे बड़े केस में अब से 20 मिनट पहले एक हंगामी नोयत का फैसला लाहौर हाई कोर्ट से सामने आया है, जिसने शरीफ ख़ानदान को अमली तौर पर और सियासी तौर पर तबाह करके रख दिया। इस फैसले के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस फैसले के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात में JIT के सरबराह को लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ौरन तलब कर लिया। JIT ने इमरान खान साहब से मुख्तलिफ मुकदमात में तफ्तीश की। उसके बाद इस फैसले के दूसरे नुक्ते में जस्टिस अली बाकर नजफी ने यह सवाल किया कि क्या JIT ने रिपोर्ट अदालत में जमा कराई है? सरकारी वकील ने, यानी सरकार के वकील ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि अभी तक ये तफ्तीशी रिपोर्ट हम तक नहीं पहुंची। लेकिन उसके बाद अदालत के अंदर वो हो गया
जो कोई सोच नहीं सकता था कि अदालत के अंदर इस किस्म की ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो सकती है। अब जस्टिस अली बाकर नजवी ने सरकारी वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि लगता यह है कि आप हमारे हुक्म पर कोई ज़्यादा संजीदा नहीं हैं। सरकारी वकील ने आगे से ये बहाना बनाया कि अदालत के हुक्म की तामील होगी, हमने मुतल्लिका अफसरान को आगाह कर दिया था। लेकिन यहाँ पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने यह कहा कि हमारे लिए कोई केस स्पेशल नहीं होता, सारे केस एक जैसे होते हैं, हर तरफ से जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। आप ये ना समझें कि आप बहुत ऊपर हैं, पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में ना पड़ें। और फिर जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने सरकारी वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आप खुद को फरिश्ता जाहिर ना करें, हमें पता है कि आप कौन हैं, आप खुद को फरिश्ता जाहिर ना करें। उसके बाद जस्टिस अली बाकर नजवी ने यह कहा कि अगर इमरान खान बेकसूर साबित हुए तो उनको डिस्चार्ज कर दें। हम 5 जजेज ये केस सुन रहे हैं, दीगर केसेस भी सुनने होते हैं, अदालतों पर गैर ज़रूरी केसेस का बोझ ना डालें। यानी इस किस्म के बोगस केसेस जो इमरान खान साहब के खिलाफ बनाए गए हैं, इस किस्म के बोगस केसेस का अदालत पर बोझ ना डालें। उसके बाद जस्टिस अली बाकर नजवी का ये कहना था कि हम आपको एक मौका दे रहे हैं, रिपोर्ट जमा करवाएं, हम आपको आखिरी 48 घंटे दे रहे हैं, अगर उसके बाद भी आपने रिपोर्ट जमा ना कराई तो इसके नताइज होंगे। और उसके बाद फिर अदालत ने जुमे तक ये समाअत मुलतवी कर दी। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब ये खबर उस वक्त आई जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले एक ऐसा हंगामी फैसला सुना दिया जिसने शहबाज शरीफ को नाअहल कर दिया, जिसने शहबाज शरीफ पर तौहीन अदालत आयद कर दी और शहबाज शरीफ की जो वजारत उज़्मा है ये अमली तौर पर मफलूज हो गई। इसी वजह से ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। इस खबर को पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल ने एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर फ्लैश किया है। इस फैसले के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस फैसले के पहले नुक्ते में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि अदालती फैसला चैलेंज ना किया जाए तो वो फैसला हतमी फैसला कहलाता है। उसके बाद इस फैसले के दूसरे नुक्ते में ये कहा गया कि हमें तो ये बताया गया था कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, फैसले आइन की रूह के मुताबिक होने चाहिए। आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, तो हमें इस पर अमल दरामद करवाना है, इस पर अमल दरामद करवाना सुप्रीम कोर्ट का फ़र्ज़ है। उसके बाद इस फैसले का तीसरा नुक्ता शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमली तौर पर खा गया। शहबाज शरीफ जो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और नवाज शरीफ के साथ मिलकर चीफ जस्टिस को बरतरफ करने का एक प्लान बना चुके हैं। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए और एक सर्कुलर समरी के ज़रिए चीफ जस्टिस की बरतरफी का प्लान फाइनलाइज हो चुका है। तो एक तरफ तो वो चीफ जस्टिस की बरतरफी का प्लान नवाज शरीफ के साथ मिलकर लंदन में फाइनलाइज कर रहे थे, लेकिन दूसरी जानिब चीफ जस्टिस साहब ने और सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को उड़ा कर रख दिया। अब इस फैसले के तीसरे नुक्ते में ये कहा गया कि हमारे पास यानी सुप्रीम कोर्ट के पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि वो आइन के तहत इलेक्शन कराने का हुक्म जारी करे। ये किसी की चॉइस की बात नहीं है, बल्कि आइन की बात है और इस पर आंख झपकाई नहीं जा सकती। उसके बाद इस फैसले के चौथे नुक्ते में कहा गया कि इलेक्शन पर सियासी जमातों के मुज़ाकरात में इत्तफाक़ राय नहीं हुआ तो 90 रोज़ में फ़ैसला कराने का हमारा फ़ैसला मौजूद है। चौथे नुक्ते में और आखिरी नुक्ते में जो कि शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुआ, इसमें यह कहा गया कि सियासी जमातों को ये एहसास है कि कानून की पासदारी करना उनका फ़र्ज़ है, हम उनकी सपोर्ट के लिए मौजूद हैं। दूसरी सूरत में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अपनी जगह कायम है। आप कहते हैं हम इसको सपोर्ट करते हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हूँ, मैं इनफरादी हैसियत में हूँ। सुप्रीम कोर्ट एक आइनी इदारा है। चीफ जस्टिस का कहना था कि आइन के मुताबिक चलने की ज़रूरत है, अब कोई बहाना तलाश ना किया जाए। आप इसको तनाज़ा कहेंगे, लेकिन मैं इसको कोई तनाज़ा नहीं कहूँगा, बल्कि हर सूरत में इलेक्शन बर वक्त करवाने हैं, ये अदालत का हुक्म है और इसके ऊपर कोई बहाना नहीं चलेगा। अब ये फैसला चीफ जस्टिस साहब ने अदालत में अगली समाअत से पहले अवामी सतह पर एक तकरीब में बाकायदा सुना दिया। ये एक वीडियो चीफ जस्टिस साहब की इस वक्त वायरल भी है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या मूड है
और एतजाज़ अहसन के बकौल सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि अब शहबाज शरीफ पर तौहीन अदालत भी लगेगी और शहबाज शरीफ नाअहल भी होंगे। लेकिन यहाँ पर लंदन से ख्वाजा आसिफ और नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक तबाहकुन नौयत की खबर आई है, एक बड़ी गिरफ्तारी के मुतल्लिक खबर आई है। इस पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक इस वक्त एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उन्होंने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया है। इस वीडियो से जुड़ी खबर को भी मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया है। यहाँ तक कि इस वीडियो पर हज़ारों की तादाद में ट्वीट्स किए गए। इसी वीडियो के मुतल्लिक सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड भी चलाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के मरकज़ी मीडिया ने इस खबर को मुकम्मल तौर पर आप ये कह सकते हैं सेंसर कर दिया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के मीडिया को शरीफ ख़ानदान किस तरीके से मैनेज कर रहा है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ख्वाजा आसिफ और नवाज शरीफ से मुतल्लिक ये जो तबाहकुन वीडियो है इसके अंदर किस किस्म के मनाजिर हैं और इस खबर के दो अहम तरीन नुकात क्या हैं। तो मामला ये है कि ये खबर ऐन उस वक्त आई जब शहबाज शरीफ के साथ ख्वाजा आसिफ भी लंदन पहुँचे। अब एक तरफ तो नवाज शरीफ के नाम 3 गैर कानूनी गाड़ियों का इंकशाफ हुआ। ये एक ऐसा इंकशाफ था जो शरीफ ख़ानदान के लिए बहुत आप कह सकते हैं बुरी खबर लेके आया। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि ये शरीफ ख़ानदान का अपना फ्रॉड था, ये कोई कवर अप स्टोरी है, ये शरीफ ख़ानदान किसी फ्रॉड का निशाना बना। लेकिन उसके बाद पुलिस ने इस पर एक हंगामी एक्शन भी शुरू किया। इसके नतीजे में गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। लेकिन दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ जब लंदन पहुंचे तो उनके साथ वो कुछ हो गया जिसके मुतल्लिक कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, कोई सोच नहीं सकता था कि ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन में ये सब कुछ हो सकता है। इस खबर से और इस वाक़े से जुड़ी एक वीडियो भी इस वक्त वायरल है। इस वीडियो और ख़बर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ख्वाजा आसिफ जब लंदन पहुँचे तो शहबाज शरीफ तो सीधा नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर चले गए। वो नवाज शरीफ जो यहाँ से अदालतों से मफरूर, इश्तिहारी और मुजरिम करार पाए। लेकिन ख्वाजा आसिफ लंदन पहुँचने के बाद कैमरों के सामने पोज बना रहे थे। अब जिस वक्त ख्वाजा आसिफ ने कैमरों के सामने पोज बनाया, यानी मीडिया के सामने और मीडिया के कैमरों के सामने पोज बनाया, तो वहाँ पर एक सहाफ़ी ने ख्वाजा आसिफ से ये सवाल कर लिया कि इमरान खान साहब को कब गिरफ़्तार किया जा रहा है। इससे पहले ज़मान पार्क में छापे मार चुके हैं आप, लेकिन अब तक इमरान खान साहब को आप गिरफ़्तार नहीं कर सके। तो असल में इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने का मंसूबा कब का है। अब जिस वक्त ख्वाजा आसिफ से ये सवाल किया गया तो वहाँ मौजूद जो आम पाकिस्तानी थे उनमें से एक पाकिस्तानी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया और ये जुमला उछाल दिया कि किसी का बाप भी इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं कर सकता। पहले आप ये बताएं कि इमरान खान पर केस क्या है। करप्शन के तमाम केसेस तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर हैं। नवाज शरीफ 3 साल से पाकिस्तान से फ़रार होकर यहाँ पर छुपे बैठे हैं। तो आप किस बोगस केस में इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी की बात कर रहे हैं। अब जिस वक्त इस पाकिस्तानी ने मीडिया के कैमरों के सामने ख्वाजा आसिफ को मुखातिब करके ये बात की तो ख्वाजा आसिफ को पहले तो बड़ी शदीद किस्म की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उन्होंने इस शख्स को खामोश कराने की कोशिश की, यानी बिल्कुल उसी तरह जैसे एहसन इकबाल ने पाकिस्तान के अंदर एक फैमिली को FIA के ज़रिए धमकाया था और बाद में उनसे एक माफ़ीनामा जारी करवाया था। तो ख्वाजा आसिफ पहले ये समझ रहे थे कि ये कोई, मैं पाकिस्तान में खड़ा हूँ, मैं इस शख्स को यहाँ पे धमकाऊँगा, इससे कोई माफ़ीनामा जारी करवाने में कामयाब हो जाऊँगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि दूसरी जानिब कुछ और आम पाकिस्तानी भी मौजूद थे। उन्होंने ये जो तमाम मनाजिर थे इनको कैमरों में कैप्चर कर लिया। और जिस वक्त ख्वाजा आसिफ इस शख्स को, जो कि ये कह रहा था कि इमरान खान साहब को किसी का बाप भी बोगस केसेस में गिरफ़्तार नहीं कर सकता, तो ख्वाजा आसिफ ने जब इसको धमकाने की कोशिश की, जब इसको खामोश करवाने की कोशिश की, तो इस शख्स ने आगे से जवाब दिया कि ये बरतानिया है, यहाँ आज़ादी इज़हार राय है, आप मुझे यहाँ इस तरह से धमका नहीं सकते, ये कोई पाकिस्तान नहीं है। और उसके बाद जैसे इस शख्स ने ये अल्फाज बोले, ख्वाजा आसिफ मुकम्मल तौर पर भीगी बिल्ली बन गए। ख्वाजा आसिफ मुकम्मल तौर पर खामोश हो गए। वहाँ पर कुछ सहाफ़ियों ने ख्वाजा आसिफ का दिफा करने की कोशिश की, लेकिन अब ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल है। दूसरी जानिब फैसलाबाद में PDM के एक मकामी लीडर को आम लोगों ने वहाँ पर थप्पड़ मारे हैं। इसकी वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।